स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, ये गृह विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है आपका, स्वस्थ कैसे रहें। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कुपोषण क्या है, कुपोषण के बचाव के तरीके। अब आपका ये सेकंड पार्ट है, शरीर के प्रमुख रोग एवं बचाव। रक्तलपता, खून की कमी या रक्तलपता क्या है? डॉक्टर दिव्या उन्हें इस रोग के निम्न लक्षण बताती है। बालक के भार में कमी होना, बालक का जो वजन है वो कम हो जाता है। बालक का सुस्त व पीला होना, बालक में आलस्य से भरा हुआ शरीर होता है और शरीर की जो रंगत होती है वह उड़ी रहती है और उसमें पीलापन आ जाता है। रक्तलपता के कारण, खून में लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, प्रभावित हो जाती है। शरीर में किसी अंग से खून का अधिक बहना, डिप्थीरिया, असंतुलित भोजन या समय पर भोजन नहीं करना, गठिया जैसे रोग के कारण यह बीमारी हो जाती है। वातावरण या शुद्ध वायु व धूप की कमी, सीलन आदि से भी यह रोग हो जाता है। वातावरण साफ सुथरा ना हो, शुद्ध हवा ना आए, धूप की कमी और सीलन आदि के कारण यह रोग हो जाता है। इस रोग से बचने के तरीके, लोह तत्व से युक्त खाद्य पदार्थ जैसे पालक, सेब, चुकंदर, अनार आदि के पर्याप्त सेवन से शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाती है। पालक, सेब, चुकंदर, अनार के खाने से खून की जो मात्रा होती है बढ़ जाती है। लोह तत्व शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर कर स्वस्थ लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करते हैं, जिससे रक्त में लालिमा आ जाती है। लाल रक्त कणिकाएं बच्चों वो होती हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, ये सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देती हैं, जिसमें ये रक्त में लालिमा आ जाती है। घेंगा रोग क्या है बच्चों? देखो घेंगा रोग क्या है। जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तभी यह रोग हो जाता है। इसमें थायराइड ग्रंथियां बढ़ जाती हैं तथा गले की ग्रंथियां में सूजन आ जाती है। इन ग्रंथियों का भार 25 ग्राम से बढ़कर 400-500 ग्राम तक बढ़ जाता है। इससे गला सूज जाता है तथा मांसपेशियां ढीली व कमजोर हो जाती है। बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इससे बचने के लिए बाजार में उपलब्ध आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। अब यह है रतौंधी। रतौंधी क्या है? रतौंधी रोग शरीर में विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी रोग के लक्षण, इस रोग के कारण उजाले से अंधेरे में आने पर बिल्कुल दिखाई नहीं देता, धीमी रोशनी में भी दिखाई नहीं देता। सूर्य की रोशनी से कमरे में प्रवेश करने पर आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। आंखों का कॉर्निया शुष्क, प्रकाशहीन तथा धुंधला हो जाता है, जिससे आंखों की गति में बाधा पहुंचती है। पलकें हमारी क्या होती हैं? सूज जाती हैं। व्यक्ति को अच्छी तरह दिखाई नहीं देता। वह वस्तु को पकड़ने के लिए हाथों से टटोलना, हाथों का सहारा लेता है कि क्या कहाँ पे क्या चीज रखी है। धीरे धीरे वह दृष्टि दोष बढ़ने लगता है। दृष्टि दोष मतलब उसका अंधापन बढ़ने लगता है और आंखों का प्रकाश क्षीण हो जाता है और जो आंखों का प्रकाश होता है वो कम हो जाता है। कभी कभी तो नेत्रों का प्रकाश सदैव के लिए चला जाता है और कभी कभी क्या होता है, नेत्रों का जो प्रकाश होता है वो हमेशा के लिए चला जाता है और वह अंधा हो जाता है। विटामिन ए के अभाव में रात्रि अंधापन रोग भी हो जाता है, जिससे तीव्र प्रकाश देखने के पश्चात कम प्रकाश में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। रतौंधी रोग का उपचार, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता 300 से 600 मिलीग्राम है। विटामिन ए से युक्त भोज्य पदार्थ जैसे हमारे हैं घी, दूध, दही, मक्खन, अंडा, मांस व मछली का तेल तथा गाजर, टमाटर, गोभी, लहसुन तथा हरी पत्ती वाले साग, केला, आम, पपीता आदि प्रयोग
करना चाहिए। बालकों तथा गर्भवती स्त्रियों को विटामिन ए की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है। गर्भवती स्त्री हो या बालक हो, इनको विटामिन ए की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है। विटामिन ए की कमी का प्रभाव। रतौंधी के अतिरिक्त आँख की अन्य बीमारियां जैसे कॉर्निया का जीरोसिस, जीरोफैथलीमिया, बीटोसस स्पॉट, कीटोमलेशिया जिससे अंधापन आदि हो जाती है। कीटोमलेशिया क्या है? यह विटामिन ए की कमी से होने वाला आंखों का एक रोग है। इस रोग को आंखों का सबसे भयंकर रोग माना जाता है। इस रोग के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। यह क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होने वाला आंखों का एक रोग है और यह सबसे भयंकर रोग माना जाता है। इस रोग के प्रभाव से आंखों का कॉर्निया बहुत कोमल तथा कमजोर हो जाता है। बच्चों, पहले हम बताते हैं कॉर्निया क्या है। जो आंख की हमारी पुतली होती है, पुतली के बीच में एक डॉट बना रहता है, उसे कॉर्निया कहते हैं। ये क्या हो जाता है? बहुत कोमल तथा कमजोर हो जाता है। इस रोग में आंख के कॉर्निया में टूट फूट होने लगती है और जो कॉर्निया में क्या होती है, वो टूट फूट होने लगती है। इस रोग की अवस्था में आंख के कॉर्निया पर जाल सा पड़ जाता है। रोग के बढ़ जाने पर व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा तक हो जाता है। रोग का उपचार। रोग की प्रारंभिक अवस्था में किसी योग्य चिकित्सक के परामर्श से रोग का उपचार किया जाता है। इस रोग का क्या कर सकते हैं हम? चिकित्सा से परामर्श लेकर उपचार भी कर सकते हैं। और विटामिन ए की अतिरिक्त मात्रा में अधिक आवश्यकता होती है। जीरोफैथलिया या जीरोफैथलीमिया क्या है? यह भी विटामिन ए के कुपोषण परिणाम स्वरूप होने वाला आंख का एक रोग है। यह रोग लंबे समय तक विटामिन ए की अत्यधिक कमी बने रहने के कारण हो जाता है। ये लंबे समय से जो विटामिन की कमी होती है उसके कारण ये हो जाता है। इस रोग को जीरोसिस कॉर्निया भी कहते हैं। इस रोग के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? आंखों में धुंधलापन छाया रहता है। धुंधलापन मतलब जैसे थोड़ा उजाला, थोड़ा सा अंधेरा ऐसा दिखाई देता है। आंखों की कर्निया झिल्लियां सूखने लगती हैं। आंखें बिल्कुल सूखी तथा चमक रहित हो जाती हैं। इस रोग में आंखों की कर्निया में सूजन आ जाती है। अब है अन्य रोग। पंकज ने डॉक्टर दिव्या से पूछा कि कुपोषण के कारण हमारी त्वचा भी प्रभावित हो सकती है। डॉक्टर दिव्या ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ, इससे प्लेगा नामक त्वचा संबंधित रोग हो जाता है जो विटामिन B3 अर्थात निकोटिनिक एसिड की कमी से हो जाता है। इससे क्या होता है? हमारी जीभ लाल तथा पीड़ित व्यक्ति को दस्त आने लगते हैं और सूर्य का प्रकाश पड़ते ही त्वचा या कोहनी व गर्दन में जलन व खुजली होने लग जाती है तथा रंग क्या होता है? उड़ने लगता है। दाल, मूंगफली, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जी की नियमित सेवन से विटामिन B3 की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। तभी रजनी ने पूछा कि इसके अतिरिक्त कुपोषण से और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। शरीर में कैल्शियम व विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? शरीर में कैल्शियम व विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, या देखो जैसे इसमें ये आपकी ये फोटो इसमें दिखा रखा है ना आपको, ये कैसे हो जाता है कुपोषण? इसको सूखा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग और एक रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। क्या होता है? सूखा रोग या
रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इससे त्वचा क्या होती है, सूखी व खुरदरी और चित्तेदार हो जाती है। हड्डियां कमजोर और क्या बेकार हो जाती हैं। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, मात्रा में प्राप्त होता है। जो सूर्य की किरणें निकलती है उसमें क्या होती है, विटामिन डी होता है। इसके अतिरिक्त दूध, दही, खोया, सूखा मेवा, मूली, मेथी, गाजर के पत्ते, बंद गोभी, फूल गोभी आदि के पर्याप्त सेवन से इस रोग से बचा जा सकता है। अब है प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वारीशर नामक रोग हो जाता है। शारीरिक विकास क्या होता है इसका, रुक जाता है। भूख कम लगती है, शरीर में सूज जाता है तथा शरीर व आंख कमजोर हो जाती है। इसके सेवन से क्या होती है, इसकी बीमारी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। जैसे दही, चूना, मूंग, अरहर, मटर, सोयाबीन, मूंगफली, खमीर आदि के सेवन से क्वारीशर रोग की संभावना को समाप्त किया जाता है। प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की कमी से मेरस्मस रोग हो जाता है। यह रोग प्राय छोटे बच्चों में अधिक होता है। इससे बच्चे का शरीर क्या होता है, दुबला हो जाता है। त्वचा खुरदरी और रंग में चमक की कमी हो जाती है। ऐसे बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दाल, दूध, चावल तथा शर्करा युक्त भोजन दिया जाता है, ग्लूकोज युक्त भोजन दिया जा सकता है। कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका था। प्रधानाचार्य ने डॉक्टर दिव्या को अपने विद्यालय की ओर से धन्यवाद दिया। बच्चों ने उत्साह से तालियां बजाई। डॉक्टर दिव्या ने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, प्यारे बच्चों, स्वस्थ एवं प्रसन्न रहो और खूब पढ़ो, जिससे आदर्श एवं स्वस्थ भारत का निर्माण हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सभी बच्चों ने डॉक्टर दिव्या को वादा किया कि वे शारीरिक व मानसिक विकास का पूरा ध्यान देंगे, जिससे कि वे समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। इस प्रकार बच्चों आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। स्वस्थ कैसे रहें। धन्यवाद।